तो ये कहानी शुरू होती है 26 अक्टूबर 2020 से, जब इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट यानी कि मैं डिसाइड करता हूँ कि रोज 12 घंटे सीरियसली पढ़ के जेई का एग्जाम दूंगा और मैं शुरू भी हो जाता हूँ। तो 6 महीने सोना खाना खेलना घूमना सैक्रिफाइस करने के बाद मेरी एक रैंक आती है जो शायद हमेशा मेरी लाइफ से जुड़ी भी रहेगी। 22,000। 9,50,000 बच्चों में मैं था 22,000वां बच्चा। अब इसके बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो पिछले सालों की कट ऑफ्स देख के पता चलता है कि मुझे यूएसआईसीटी, जो कि आईपी का टॉप कॉलेज है, उसमें सीएस मिल सकती है। क्योंकि उसकी कट ऑफ गई है 28,500। और मुझे डीटीयू में ईसी भी मिल सकती है क्योंकि उसकी कट ऑफ गई है 26,500। तो आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ यार, कि जो भी तुम कॉलेज की कट ऑफ्स किसी भी वेबसाइट पे देखते हो ना यार, हर साल कट ऑफ्स लगभग वही रहती हैं। ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं आता। और क्या होता है यार कि आजकल जैसे कॉलेजेस में हर साल थोड़ी थोड़ी सीटें बढ़ रही हैं और कुछ कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। तो उससे क्या होता है यार कि जो कट ऑफ्स होती हैं वो थोड़ी सी आगे चली जाती हैं। जैसे अगर किसी कॉलेज की पिछले साल 26,500 कट ऑफ गई थी, तो हो सकता है इस साल उसकी 27,000 चली जाए। तो मैंने आईपी और जैक दिल्ली में अप्लाई कर दिया और कट ऑफ्स का वेट करने लगा। तो आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग पहले शुरू हुई, 3 राउंड ख़त्म हो गए पर मुझे सीएस नहीं मिली। फाइनली जो चौथा राउंड था, लास्ट राउंड, उसमें जाके मुझे यूएसआईसीडी में सीएस मिल गई। तो मैं खुश था क्योंकि यूएसआईसीडी मेरा बैकअप प्लान था। और पिछले सालों के हिसाब से डीटीयू में मेरा नाम 5वें राउंड में आना था। और लेकिन इससे पहले यूएसआईसीडी की क्लासेस स्टार्ट हो गई। मैं यूएसआईसीटी की क्लासेस अटेंड करने लगा, पर पता नहीं, मन नहीं लग रहा था। शायद क्योंकि मुझे पता था कि मुझे तो डीटीयू ही जाना है। तो जैक डेली के राउंड्स आने शुरू हुए और पहले राउंड में मुझे डीटीयू में मैकेनिकल मिली। फिर आगे राउंड्स बढ़ते रहे। तो चौथे राउंड तक मुझे डीटीयू में मैकेनिकल ही मिली थी, कोई अपग्रेड नहीं हुआ था, राइट। तो उसके बाद 5वां राउंड आया 10 दिसंबर 2021 को। और इस राउंड में मुझे ईसीई नहीं मिली। तो अभी मैं ईसीई से कुछ 1800 रैंक पीछे था और मुझे लगा कि 6th राउंड में तो मुझे मिल ही जानी चाहिए। फिर 6th राउंड भी आया और 6th राउंड में भी मुझे ईसीई नहीं मिली। तो अब मैं थोड़ा सा डरने भी लगा। मुझे लगा कि पता नहीं होगा भी या नहीं। बट फिर आया 7th राउंड और 7th राउंड में भी मुझे ईसीई नहीं मिली। शायद हिस्ट्री में पहली बार डीटीयू की कट ऑफ 6000 से नीचे गिर गई थी। 20,138 पे डीटीयू की ईसी के एडमिशन्स बंद हो गए। तो अब मेरे पास दो चॉइस थी। या तो मैं यूएसआईटी में सीएस ले लूँ क्योंकि सीएस तो अभी बहुत इन डिमांड है, या फिर मैं डीटीयू की मैकेनिकल ले लूँ क्योंकि डीटीयू का ब्रांड नेम बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने गूगल बाबा की हेल्प से दोनों कॉलेजेस को कंपेयर करना शुरू किया। दिन बीतते गए और मैंने दोनों कॉलेजेस की प्लेसमेंट, कैंपस लाइफ, फेस्ट, सोसाइटीज, कोडिंग एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, फैकल्टी, सब कुछ कंपेयर कर डाला। पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मैं अपना डिसीजन ले पाऊँ। वैसे सीएस की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, पर मैं क्या करूँ। कहते हैं कि जब भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो ना, तो टॉस कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वो सिक्का हवा में होता है ना, तब एक पल ऐसा ज़रूर आता है जब सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो यार आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, डीटीयू जा रहा हूँ मैं। तो अब तुम कहोगे कि मैंने सीएस छोड़ के मैकेनिकल ले ली, वो भी बिना किसी लॉजिक के। तो हाँ यार, मैकेनिकल लेने के पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं था। बट हाँ, उस दिन मुझे समझ आया कि मेरा यूएसआईसीटी में मन क्यों नहीं लग रहा था। तो जिस इंसान की फ़ोटो तुमने वीडियो की शुरुआत में देखी, वो मेरे आइडल हैं और हमेशा रहेंगे।
अब अगर उनके कॉलेज में ही नहीं गए तो क्या किया। वैसे तुम्हें पता है मेरे को डीटीयू की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी एडमिशन मिल सकता था, बट मैंने लिया नहीं। पता है क्यों? अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? तो इस सब से मैंने क्या सीखा? तो मैंने ये सीखा यार कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो भी चीज़ आप प्लान करो वो उसी के अकॉर्डिंग चले। हो सकता है यार कि कभी कभी आप कोई चीज़ प्लान करो और वैसा प्लान ना हो, तो यार आपको उसी हिसाब से अपने आप को बेंड करना आना चाहिए। और कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग या कोई भी चीज़, अब मैं पर्सन की बात नहीं कर रहा, बट यार कोई भी चीज़ से आपका बहुत पॉजेसिवनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको वो ना भी मिले। तो इस चीज़ पे यार एक छोटी सी लाइन भी थी कि कभी कभी मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा। क्योंकि होता है यार कि जब चीज़ें आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो वो किसी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हो रही होती है, और शायद वो पॉजिटिव एनर्जी आपको राइट पाथ पे गवर्न कर रही होती है। और अब इस सब से तुम्हें क्या सीखना चाहिए? पढ़ लो भाई, कट ऑफ का कुछ पता नहीं होता। अब मेरा डिसीजन सही था या गलत इसका तो पता नहीं, पर एक चीज़ ज़रूर पता है। ये तो बस शुरुआत है।